नमस्कार। सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रो के बाद हम लोग त्रिकोणमिति की क्लास गणित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्लास है त्रिकोणमिति के लिए, जिसको हम पार्ट 1 लिखे हुए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ शर्त है। अगर आप वाकई पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो मेरा शर्त ये है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपके पास बहुत ज़रूरी है कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कॉपी पर नोट्स बनाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं। आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे नोट्स बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस तो यूट्यूब चैनल पर रहेगा ही, आप जब चाहेंगे उसको देखेंगे ही। लेकिन जब आपको यूट्यूब नहीं देखना हो, चैनल नहीं देखना हो, वीडियोस नहीं देखना हो, तो आप डेली बेसिस पे उसको निकाल कर एक बार रिमाइंड जरूर करेंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो से आने वाला वीडियो लिंकअप होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बराबर इसको रिवीजन करना। चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय आप गवाए। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो ये आपका चैप्टर है, वर्ग 10 की कक्षा में इसको शुरू किया गया है, इस वाले सब्जेक्ट को। इससे पहले जो है ना, हम लोग इसको क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं। आप 10वीं कक्षा में पहली बार इसको शुरू कर रहे हैं। दिल धड़क रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस आराम से यहाँ ध्यान देना है और सिर्फ इसके बारे में सोचना है, दूसरा कुछ नहीं। मैं जो शब्द बोलूँगा आपको वो सुनना है, उसके ऊपर पॉन्डर ओवर करना है, सोचना है। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति त्रिभुज का अध्ययन है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ त्रिभुज का अध्ययन है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात क्या? त्रिभुज का अध्ययन है। उसके बाद ये विस्तार है कोणों का, क्योंकि त्रिभुज में कोण होता है, त्रिभुज में रेखाएं होती हैं। इन दो चीज से त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो सबसे जरूरी पहले क्या है? त्रिभुज को पढ़ना। आइए देखते हैं। देखिए, त्रिभुज है क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सोचते चले जाए, समझते चले जाए, ठीक है। त्रि, तीन, भुज, भुजा, है ना, तीन भुजा। इनसे जो भी क्षेत्र बनेगा, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, त्रिभुज की परिभाषाएं बहुत सी हो सकती है, लेकिन परिभाषाओं का ये अर्थ होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हाँ यही चीज़ है, उसके अलावे कुछ नहीं। कोई भी परिभाषा इसी तरीके से बनती है, ठीक है। तो जैसा नाम है उसी के अनुरूप इसकी परिभाषा भी होगी। आइए, त्रि का मतलब हो गया तीन, और भुज का मतलब हो गया भुजा। हिंदी है ना, हिंदी है। तो तीन मेरे पास भुजाएं होंगी, है ना। समझते चलना है, जहाँ दिक्कत हो वीडियोस के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर अच्छे से समझा देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से ना, तो आपको परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करने में हेजिटेशन नहीं होगी। चलिए आते हैं। तीन भुजा त्रिभुज। देखिए, जैसे मैं ये डिजाइन करता हूँ, बना दिया ये त्रिभुज, है ना। इसमें तीन भुजा है। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, क्या ये तीन भुजा क्या ऐसे ही? तो मैंने कहा क्षेत्र, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बना देते हैं, ये त्रिभुज थोड़ी है। हालांकि तीन भुजाएं इसमें भी, आप देखिए। अच्छा, भुजा में भी किन्हीं को दिक्कत है क्या? जैसे भुजा का क्या मतलब होता है, ये भुजा है क्या? तो और बेसिक से शुरू करें क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो नहीं करना चाहिए। एक बार आपका थॉट प्रोसेस उस तरीके से आ जाए, आप भी मेरे तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो आसानी होगी। आज का युग एनिमेशन का युग है, हमारे पास एनिमेशन का बोर्ड नहीं है। मैं इसलिए नहीं उस पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ आपके दिमाग में एग्जैक्ट वही चले तो आपके ब्रेन को भी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप भी सोचें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर सीखना है तो झोली खाली करके आना होगा। पहले दिमाग में अगर कोई कूड़ा करकट है या कोई ऐसा स्टफ पड़ा हुआ है जो आप पहले से जानते हैं, तो आप उसको हटा लीजिए सीखने के लिए बस। उसके बाद वापस तो वो आपका है। करते हैं शुरू। देखिए, भुजा क्या, दरअसल होता क्या है कि ये जो आप पॉइंट्स देखते हैं ना, इतना सारा, ये सारा पॉइंट्स, इस तरीके से पॉइंट्स, इस तरीके से पॉइंट्स,
ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलने के बाद एक लाइन बनता है, एक रेखा बनती है ना, इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद। तो बात ये होता है क्या यहाँ भी पॉइंट्स है, हाँ ये यहाँ भी पॉइंट्स है, इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट्स ये मिलने के बाद ही एक रेखा बनती है। तो इतना तो बात समझ में आया, रेखा पर क्या है, बिंदु है। ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा इसलिए कि जब हम निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो रेखा पर बिंदु का ही काम होगा। इसीलिए मैंने कहा त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ। तो बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद ना रेखा बनती है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, रेखा क्या, रेखा में भी प्रकार है, ये हुई वक्र रेखा, नहीं ये हो गई सीधी रेखा। तो हम जब त्रिभुज का बात करेंगे तो इस वाली रेखा के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है, ये वाली रेखा सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा, इतना बात क्लियर हो गया। बिंदु से रेखा बनती है, बहुत सारी बिंदुओं से रेखा बनती है, और रेखा कौन सी, सीधी रेखा। इसी सीधी रेखा को हम लोग भुजा कहते हैं या भुज भी कहते हैं। इतना सा बात क्लियर है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस भुजा का उपयोग हम लोग त्रिभुज बनाने में करते हैं। ठीक है, तो भुजा का ये वाला सिरा, जब हम अपना कलम चलाते हैं या मार्कर चला रहे हैं, पेंसिल चला रहे हैं, अब जहाँ पेन रखते हैं वो होता है शुरुआती बिंदु, और जहाँ पर छोड़ते हैं वो होता है अंत बिंदु। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट जब हम लोग इसका मापी उठाते हैं तो शुरू से अंत के बीच ये भुजा की लंबाई हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। ठीक है, इसी भुजा का उपयोग हम लोग किस में कर रहे हैं, त्रिभुज बनाने में। तो कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। और 3 भुजा ऐसा लेना है ताकि वो एक क्षेत्र का निर्माण करे। ये क्षेत्र नहीं बना रहा क्योंकि ये तो खाली पड़ गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो खाली है, तो इसीलिए कहते हैं हम लोग क्लोज्ड, यानी बंद है ना। एक ऐसा भुजा आपको लेना है कि एक क्षेत्र को बंद कर दे, तभी त्रिभुज बनेगा। तो जो यहाँ से, आप मान लीजिए हम यहाँ से अपने मार्कर को रखे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से। तो ये हो गई मेरी पहली भुजा, ये दूसरी, पहली भुजा, ये दूसरी, फिर यहाँ से आप यहाँ भी तो एक है, 3 भुजा। तो ये 3 भुजा से किसका निर्माण हुआ, त्रिभुज का। अब इसको सम अप कर दे तो त्रिभुज किसको कहेंगे, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये तो पढ़ रखे, क्लियर हो गया, त्रिभुज है ना। क्या बोले, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियोस बार बार देख करके, क्योंकि हमारे पास इधर जगह कम है और हम चाहते हैं जल्दी जल्दी अच्छा चीज़ बता देना। तो ये आप पहले से भी जान रहे, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब आगे चले, अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का प्रकार अब जानना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किसी का भी प्रकार हो, ये बात आप नोट कर लीजिए। आप किसी का भी प्रकार अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि वो बना किस चीज से है, नहीं तब आप प्रकार, आप उसका वर्गीकरण कर पाएंगे। वर्गीकरण का कोई झंझट नहीं है, वर्गीकरण किया ही इसलिए जाता है कि आप उसके प्रत्येक रूप को आसानी से समझ लें। मेरी बात समझिए, तो त्रिभुज का रूप आया कहाँ से, बहुत सिंपल, क्या क्या बताया मैंने, भुजा से पहले। ये तो भुजा तो आपको दिख रहा है, एक चीज और है, आप खोल कीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं, इसको कोना कहते हैं हमारे यहाँ, कोना यानी कि कोण। ठीक है, अलग अलग उच्चारण होता है, बस मेरी बात आप तक पहुंचे और आप सही चीज जान जाएं, है ना। तो कोण, इसको कहते हैं कोण। जैसे आप भुजा को समझें उसी तरीके से आइए जल्दी से कोण को समझ लेते हैं। इसके लिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं कि कोण क्या होता है। देखिए, इस तरह की आकृति आप अपने किताबों में देखते होंगे इस तरीके से, है ना। तो ये कोण कहलाता है। कोण है क्या, कोण एक कोना है, ऐसे दिमाग में रखिए। तो कोना कैसे बनेगा, प्रश्न ये आना चाहिए। जैसे त्रिभुज को बनाने के लिए मैंने भुजा का उपयोग किया, तो कोण भी तो चाहिए उसमें। तो कोण कहाँ से बनेगा, तो कोण बनाने के लिए कम से कम 2 भुजाएं होनी चाहिए। क्या एक भुजा में कोण, नहीं, संभव नहीं। एक भुजा में क्या कोण बनाए, कौन सा कोना देखिएगा, है ही नहीं। तो 2 भुजाएं होनी चाहिए।
तो वो कोण बनेगा। क्या 3 भुजा से भी कोण? हाँ बनता है। ये इस तरीके से देखिए, ये तो 2 भुजा, ये इस तरीके से देख रहे हैं, ये कोण बन रहा है ना। तो मिनिमम कम से कम 2 भुजा आपके पास हो तो कोण का निर्माण होता है। अब कोण किस तरीके से लिखा जाए ये भी आप ध्यान रखिए, छोटी बात है। आप देखते होंगे आपके पास वो चंद्रमा होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है बताइए? यहाँ कौन सा होता है? हम लोग जाते हैं इस तरीके से, जीरो उठाते हैं, इस तरीके से करते हुए यहाँ आते हैं तो ये 90 डिग्री होता है ना। इधर आपका 180 देख लीजिएगा, आपका मर्जी। अगर आप अपने हिसाब से इसको ऐसे डिजाइन कर दीजिए, जीरो यहाँ पर 180 यहाँ पर, तो गणित वैसे भी काम करेगा। लेकिन एक नियम है ना, एक फिक्स पैटर्न होता है जिसको फॉलो करके, अनुकरण करके हम लोग गणित को सॉल्व करते हैं। तो जो पैटर्न बना है आप उस हिसाब से चलिएगा तो सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इसको बदलते हैं तो गणित के नियम को बदल देते हैं ना फिर आप। तो नियम क्या है इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये हमारे हाथ में मार्कर है ना, तो मार्कर को देखिए हम किधर घुमा रहे हैं, देखिए इस तरीके से। अगर इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से, आप बताइए अगर ये स्क्रू हो मार्कर नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं या फिर लगा रहे हैं, किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं या फिर खोल रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से घुमाते हैं तो आप क्या करते हैं? खोलते हैं। तो अपने दिमाग में डाल लीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं। तो जब भी कोण आपको गिनना चाहिए ना, इस तरीके से, इधर से, मैं दिशा अभी नहीं बताऊंगा आपको, बस ये ध्यान में रखना है, इस ही तरीके से आपको खोलना है, यानी 0 से 90 की तरफ। तो आदत ये डाल लीजिए, कोण किस तरीके से हम लोग लिखें। ऐसे क्या ना, ऐसे लिखना है, ABC, ऐसे लिखना है क्या? देखिए तो कैसे गए हम लोग, ऐसे गए ना। तो ये खोलना हुआ या बंद करना हुआ? आप देखिए तो ऐसे करके तो बंद करना हो गया नहीं, तो हमको खोलना है, बंद नहीं करना है, खोलना है। तो ये परफेक्ट ऑर्डर लिखिए, ठीक। आइए कोण को लिखना हम लोग सीख रहे थे, ठीक है ना। तो कोण को जब भी लिखना है हमने बताया कि खोलना है इस तरीके से, ऐसे नहीं ABC नहीं, आप ऐसे लिखिए AD और C, ठीक है। तो अब ये आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए अब आप खोल रहे हैं ना, तो ये ऑर्डर सही है। आप अगर आप इसको ध्यान में रखिएगा तो निर्देशांक ज्योमेट्री में जब आप पॉइंट डिनोट करते हैं, उसकी दिशा देते हैं, तो ये सही होता है। तो ये आदत अभी डाल लेना है। तो आपको ये देखिए, अभी ये कोण हुआ ना, ये कोण हुआ ना, ये क्या हुआ? कोण हुआ बीच वाला, 2 रेखा के बीच में कोण का निर्माण हुआ। आप जान गए, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो बस इतना ध्यान रखना है, कुछ नियम नहीं, बस ये ध्यान रखना है किस तरीके से होता है। अच्छा, अगर आप इसको कोण बोल रहे हैं तो कोण का बीच में मिलेगा ना आपको। अब जैसे ये हाथ देख लीजिए, फिंगर हमारा, कोण यहाँ पर है, बीच में है कि नहीं? बस वैसा ही बीच। तो कहाँ पर है, किस बिंदु पर? यहाँ पर ना। इसका हम क्या नाम दिए हैं? B। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए कोण का संकेत होता है कोण, और ये हो गया B। इसको लिखने का एक और तरीका है कि अगर आप इसको एग्जैक्ट बताना चाहते हैं ये कोण कहाँ पर है, तो ये कोण का संकेत मानिए और ऐसे लिखिए ABC। मैंने बताया कोण बीच में होता है, देखिए कोण बीच में है ना। आपके मन में ये उठना चाहिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। गणित पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिमाग प्रोसेस खुद से भी करें। आप हमेशा प्रश्न कीजिए आपके दिमाग से, वो आपको जवाब देगा। दिमाग के पास सारा क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो इस कोण को हम लिखेंगे B। कैसे लिखें? ये बीच में आएगा तो ABC। इसको बीच में रखते हुए इस दोनों को अगर हम बदल दें तो CBA। अब आपके मन में क्वेश्चन आए, अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं ABC तो हम खोल रहे हैं नहीं। अगर हम ऐसा लिखते हैं CBA, इसका मतलब हम बंद कर रहे हैं नहीं, है ना। तो दोनों ही कोण सही है। मैंने सिर्फ आपको आपके सहूलियत के लिए बताया। अगर आप ये खोलने वाला सिस्टम याद रखते हैं तो आपको निर्देशांक ज्योमेट्री में आसानी होगी। मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ABC या फिर CBA, या यहीं पर ABC लिख सकते हैं। कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देंगे फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोण आ गया और भुजा भी आ गया। तो अब त्रिभुज का प्रकार जब भी बनेगा वो कितना प्रकार हो जाएगा? भुजा के हिसाब से और
कोण के हिसाब से। यहाँ तक ठीक है। हम लोग त्रिभुज पढ़े, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज 2 प्रकार से आप बनाते हैं, कोण के अनुसार और भुजा के अनुसार। ठीक है, तो आइए अब इसको मिटा करके हम लिखते हैं। चलिए तो अब त्रिभुज का प्रकार देख लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो मैंने आपको बताया भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार, और दूसरा कोण के अनुसार। कोण के अनुसार, ठीक है। तो आइए भुजा के अनुसार हम लोग नाम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। देखिए सम बाहु, जिनको याद है दिमाग में घुमाते रहना है, जल्दी से ये निकल जाएगा वीडियोस। सम का मतलब होता है बराबर, और भुजा का पर्यायवाची शब्द बाहु भी होता है, तो बाहु का मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज, आप त्रिभुज का प्रकार पढ़ रहे हैं, परिभाषा ऐसे बनाएंगे हम लोग, वैसा त्रिभुज जिसकी भुजा समान हो। भुजा कितना, 4 नहीं 3, तो 3 लिखना जरूरी है क्या, लिख सकते हैं, है ना। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो। बार बार करें, आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो अब हम इसका फिगर बना लें, तो फिगर ऐसा बनेगा, देखिए नाम दे दें, कैसे देना है, ऐसे A B C। देखिए हम खोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, आदत डाल लीजिए A B C। तो भुजा कौन कौन सी हुई, देखिए ये एक भुजा हुई A B, क्योंकि A से शुरू किया B पे अंत, तो ये एक भुजा का नाम हो गया A B। दूसरी भुजा B से C, B C, फिर C से A, C A। क्या A C लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 3 भुजाएं हुई, कौन कौन, A B B C और C A। क्या परिभाषा में बताया गया, तीनों भुजा बराबर। तो गणित में इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो आप समझिए आपको समबाहु त्रिभुज आ गया, क्योंकि तीनों भुजा बराबर। गणित में इतना लिखें अगर आप, इसका कोई भी मतलब ये निकालता है कि ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में समान, तो समबाहु त्रिभुज। बस इतना ही याद रखना है, बाकी का काम मेरे ऊपर। आप इतना याद रखेंगे, हम और याद करा देंगे आपको। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर। आइए समद्विबाहु, समद्विबाहु, फिर आइए उसी तरीके से खंडन करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और बाहु का मतलब भुजा। तो अब ये बताना तो हमको जरूरी नहीं है परिभाषा क्या लिखिए। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो। आपस क्या, जितना ये उतना वो, आपस का ये मतलब है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। ठीक है, आइए इसका फिगर बना लें और उसी तरीके से गणितीय रूप में इसको लिखना सीख लें। ये है, उसी तरीके से लिखेंगे A B और C। ठीक है, तो ये हुआ AB भुजा, ये BC भुजा और ये CA भुजा। आपका मर्जी है, क्योंकि हम तो इसको नाप नहीं है, अगर नापे रहते तो किसी को भी बराबर लिखते। तो अभी ऐसा करते हैं कि इसको इसके बराबर लिख देते हैं, ये चिन्ह है बराबर का। अब इसमें 3 लगाइएगा तो इसको भी 3 दिखाइए, इसका मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये AC भुजा हुई, AC बराबर किसके, बोलिए CB या BC के, BC के। अच्छा, क्या ये बराबर है इस दोनों के, नहीं है। तो बराबर नहीं को हम लोग ऐसा लिख करके काट देते हैं। कौन बराबर नहीं है, AB। इसको देखने पर यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 भुजाएं AC और BC बराबर है, AB बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, काटे क्या, AC बराबर BC, AB भुजा बराबर नहीं। इसका अर्थ आपको क्या लगाना है, जब भी आपके दिमाग में ये बात जाए तो इतना तो बात आ ही जाता है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अर्थ ये, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर,
अब ये बराबर नहीं है, तो अपना दिमाग को सोचने का जो रेंज होता है ना वो बढ़ाइए। इतना ही बात मत सोचिए कि बराबर नहीं है, क्या सोचना है, अगर बराबर नहीं है तो है क्या, तो दिमाग आपका ये बताएगा बराबर नहीं है तो इस वजह से ये बड़ा भी हो सकता है, इस वजह से छोटा भी हो सकता है। ऐसे सोचना है हमको, जितना डेटा जितना सूचना यहाँ पर दिया है उसके हिसाब से दिमाग को प्रोसेस में लगा देना है। अच्छा चलिए थोड़ा सा उदाहरण वाला बात कर लेते हैं हम। इसको उदाहरण क्या, हम डेली लाइफ से जोड़ते हैं। अगर आपको कहा गया 1 गिलास पानी लाओ, इतना बोल दिया गया, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे 1 गिलास पानी ले आएंगे, यही करेंगे ना। ऐसा करना सही है क्या, सही है। अगर बड़े हैं तो बात सुन के काम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ये कह रहा है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, आपका ड्यूटी क्या है, पानी लाना। कैसा, ये तो उसने बताया नहीं, अब मजाक बन जाता है। अब कैसा पानी, वो अलग कॉमेडी स्कीम वाला कोई स्कीम नहीं इधर। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर 1 गिलास पानी लाने को कहा तो 1 गिलास का अर्थ क्या होता है, भरा हुआ, तभी तो आप पानी लाएंगे। जनरली यही तो होता है, 1 गिलास भरा हुआ आप पानी लाते हैं। ठीक है, ये आपका दिमाग प्रोसेस किया कि जैसे बोला 1 गिलास पानी लाना है तो आप 1 गिलास पानी भर करके ला करके दे देते हैं। दिमाग प्रोसेस किया ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि आपने वो चीज़ करते देखा है, सुनते देखा है, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। अब जैसे गणित में मैंने ये बताया, आपको ये सोचना है बाबू कि ए बी अगर बराबर नहीं है बी सी के, इसका मतलब केवल बराबर नहीं सोचना है, इसका मतलब ये सोचना है उस भुजा से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है गणित में। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं। आइए, तीसरा प्रकार त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज। देखिए इसको अगर खंडन करें, विषम बराबर नहीं, बाहु मतलब भुजा, तो कितने भुजा, 3 भुजा, तीनों भुजा बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, ये देखिए ये त्रिभुज मैंने पहले से बना लिया है, ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से तीनों भुजा हमारे पास है और तीनों ही भुजा बराबर नहीं है। गणित में कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ए बी सी ए और बराबर नहीं, इस तरीके से काट देंगे। अब दिमाग क्या कहेगा, अब तो यहाँ पर देखिए अनंत संभावनाएं हो सकती है ना। ये 3 होगा तो ये 4, ये 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है कि नहीं। ये तीसरा भुजा इसके बराबर नहीं होगा, ऐसा आप सोचते हैं ना, लेकिन नहीं। हम लोग आगे देखेंगे एक त्रिभुज बनने के लिए भुजाओं के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। आप कोई भी भुजा रख के त्रिभुज नहीं बना सकते। देखिए जैसे एक उदाहरण ले, ये 3 ले रहे हैं, ये 4 ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 और 4 और 1 ले रहे हैं 7 है, तो देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, क्या ये त्रिभुज है। चलिए ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है, ये जो है ना HW है, जो पढ़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, इस 3 से आपको भुजा का निर्माण करना है और बताना है वाकई त्रिभुज बना कि नहीं, है ना। चेक करना है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। ठीक है, कैसा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज है ये, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो वो हम बाद में सीखेंगे कि कोई भी 3 भुजा से ये चेक कर लेना कि त्रिभुज है या नहीं, क्योंकि अगर त्रिभुज का वजूद है ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, उसका परिमाप भी नहीं होगा। जो चीज़ है नहीं उसका आप कोई भी संक्रिया नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में है। तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि त्रिभुज हम आपको भुजा के अनुसार से 3 बताएं। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषम बाहु। गणितीय रूप में तीनों भुजा एक बार बराबर, एक बार 2 भुजा बराबर और एक बार तीनों ही भुजा आपस में बराबर नहीं। तो हमको लगता है त्रिभुज का भुजा के हिसाब से प्रकार आपका क्लियर हो गया है। देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, इसका कारण ये है कि हम बोर्ड पर लिखते हैं और बताते हैं। तो अगले बार से ऐसा करेंगे कि अब जो है पहले लिख देंगे हम, फिर हम आपको बताएंगे, ताकि समय भी कम लगेगा, है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।